कल पूर्व प्रसंग में आप सब सुने कि भगवती सीता जी राम जी को थे और राम जी के रूप स्वरूप को देख करके लोचन मग राम ही उर आनी देन ही पलक कपाट सयानी। एक ने कहा कि हमको मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत कमजोर हैं। कहा कैसे जानी? कहा फूल तोड़ने में इनको पसीना टपक रहा है। इनके बस की बात नहीं कि धनुष तोड़ देंगे। सखी हम कायस जानी पड़त है अहि बड़े बलहीना, क्योंकि फूल तोड़िबे महाइन के माथे चुअत पसीना। कहा हो सकता है कि यहाँ का वातावरण इन्हें इनके अनुकूल ना हो। धनुष हाथ से तोड़ना है। कहा फिर हाथ ही कितना दमदार है उसे ही देख लो। डारी माही से फूल तोड़ के रखत है रघुराई, तब फूल और दो नागरुआई लचकत राम कलाई। तो सुमन समेत बाम कर दूना और सावर कुंवर सखी सुठी लोना। सारी देवियां आपसे में बात कर रहे थे और देर हो रहे थे और इधर सीता जी को समाधि लग गई है। एक ने जबरदस्ती हाथ पकड़ करके हिला दिया। कहा यह समय ध्यान करने का नहीं है। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अभूप किशोर देख किन ले। इसमें दो व्यंग है कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अभूप किशोर देख किन ले। एक में अभय गौरी के ध्यान बाकी है। पूजा की थी पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज रूप सुभग बर मांगा। पूजा तो की थी ध्यान बाकी था। तो करे बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अभूप किशोर देख किन ले। इस समय ध्यान करने का मौका नहीं है। सामने देखो, राजकुमार के दर्शन करो। सकुच सीय तब नयन उघारे, असन मुख दो रघु सिंह निहारे। जब आंख खोलते हैं तो सामने भगवान के दीदार हो। आँख खोले भगवान के दर्शन करते हैं तो जान विलंब देर हो रही है। आखिर पूजा पाठ कितनी देर होगा? माता की डर थी इसलिए जान विलंब मात डर रही हैं और ये चलती हैं। राम जी देखे भगवती सीता जी जा रही हैं तो ये तो केवल ध्यान की थी। और राम जी जब जब जानकी जब राय जाते हुए समझे तो परम प्रेम मय मृदुम सिकीना, चारु चित भीति लिख लीना। आज सीता जी के स्वरूप को ही अपने हृदयस्थ उतार लिए, लिख लिए।
आज लिख लेते हैं तो धोखा नहीं, ध्यान तो भाई कबो कबो ध्यान भंग हो जाता है, लेकिन जब वो लिखा पढ़ा रहता है, मान लो ध्यान भंग हो गया तो लिखा पढ़ा फिर से देख लिए। सदैव लिखे विश्वास करना चाहिए। जो फोटो बनाए के रख लिए तो धोखा नहीं होगा, ध्यान भंग हो सकता है। कौनो चीज रट रहे हो, ध्यान किए हो और कौनो धोखा हो गया, हादसा हो गया, वो बात भूल सकती है। एक बात की ख्याल आ गई, बताए दे। एक श्रीमान जी के दादा बीमार हो गए, बहुत बीमार। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब दवाई दिए और बताए कि खिचड़ी खाई के, हल्का भोजन, खिचड़ी लें, खिचड़ी लें, हल्का भोजन। दवाई थैली में रखे और जो चलना प्रारंभ किए, खिचड़ी 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 मुंह में रखे और दवाई जेब में रखे। थोड़ी दूर गए तो नाला बाहर जा रहा, बरहा समझ लिया, बरहा। कूदे, एक मात्रा गायब हो गई, एक मात्रा गायब। अब खिचड़ी की जगह खाचिड़ी 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 खाचिड़ी। जेठ का महीना था, किसान बड़ी मेहनत करके सावा तैयार किया था। ये पहुंचे खेत के पास, खाचिड़ी 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 खाचिड़ी। वहां मर था, पकड़ लिया, 4 झाझा पर रसीद दिया, मार दिया। कहा भैया काऊ कही अब, कहा एक दिन पानी लगावे आया है, भंडारे करे आया। कहे भैया अब काऊ कही, कहा अब कहो उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। और आगे बढ़े तो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। एक चिड़ियों फंसाने वाला बहेलिया जाल बिछाया, दाना बिखेर दिया था और चिड़िया बिल्कुल बैठने वाली थी। और ये पहुंचे, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, बजाए लिए, वह पकड़ा। फिर 4 हाथ है इनका जमड़ी। कहा भैया अब काऊ कहाँ है? कहा किसी के रोजी रोटी लगी हो और बिगड़ जाए, अरे अब कहो हे भगवान यस के हुक्म कहा, हे भगवान के हुक्म। अगले गांव पहुंचे, एक श्रीमान जी के 18 साल के बाद एक लड़का हुआ। आज निकासन रहा। ये पहुंच गए, भीड़ देखे, यस भगवान के हुक्म करें, यस भगवान के हुक्म करें, यस भगवान के हुक्म करें। तो एक जने पकड़े, दे तमाचा, या पत्थरे डूब जामी बा, यस कहे चाहिए। कहे भैया अब का कहें, का कहें? कहा अब कहो कि ऐसे दिन भगवान सबके लावें,
ऐसे दिन भगवान सबके लाओ आगे बढ़े। एक गांव में एक जने की इक्के लड़का रहा, बिगड़ गया, मैं खत्म हो गया रहा। सब रोज चिल्लात रहे। मातम का समय ये पहुंचे। ऐसे भगवान सबके करें, ऐसे भगवान सबके करें, ऐसे दिन भगवान सबका लावे। एक जने हाथ पकड़ के लगे, कहे ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो मारत 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 इतना मारत कि खिचड़ी कही दिए। कहे बस बस भैया बस, वही खिचड़िए तो मार खमौतीन रही खिचड़िया। तो सदैव लिखल विश्वास करना चाहिए। सीता जी केवल ध्यान की थी, लोचन मगरा मही उदयानी, लोचन मगरा मही उदयानी, दीन्ही पलक कपाट सयानी। अच्छा राम जो ठिकान। और राम जी जब सीता जी जाते देखा तो लिखा है कि यह परम प्रेममय मृदु मस्कीना, प्रेम का स्याही बनाए, चित्त को कागज बनाए, सीता जी के स्वरूप के बिल्कुल बना लिए, फोटो बना लिए, ध्यान के बात नहीं। परम प्रेममय मृदु मस्कीना, चारु चित्त भीति लिखी लीना। सीता जी जा रही हैं गौरी पूजन, और लेकिन मन राम जी के पास है। थोड़ी दूर आगे गई, तब तक एक सखी से कहा कि देखो ये तमाल का वृक्ष कितना सुंदर है। सब तमाल के वृक्ष देखने लगे और ये अपने भगवान को देखने लगे। और आगे बढ़ी सीता जी कहा कि देखो मृग शावक कितना सुंदर है, मृग शावक कितना सुंदर है। सब मृग शावक देखने लगे और सीता जी राम को देखने लगी। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, लिखा है कि देखन मृग मृग विहंग तरु, देखन मिस मृग विहंग तरु, यथिराई बहोरी बहोरी, और निरखी निरखी रघुवीर छवि, और बाढ़ई प्रीति में थोरी। अब गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी।
मोहन सरस्वती हारी सब मोहन सुमन हारी। एका बेटवा तेज करा थोड़ा, हम तेज बोली थी। गई भवानी भवन बहोरी। अब की बार गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल नहीं कहे कि गिरजा के भवन गई थे, नहीं। जब सीता जी अकेली थी तब लिखा है कि गिरजा पूजनी जननी पठाई, गिरजा पूजन। और जब आज राम जी को हृदयस्थ कई के जा रही हैं तब लिखा गया कि गई भवानी भवन बहोरी। कुमारी अवस्था के गिरजा, ये देवी जी के कुमारी अवस्था का नाम था। अब भवानी जब भोलेनाथ के साथ विवाह हो गया तब से ये हो गई भवानी। तो आज लिखा गई भवानी भवन बहोरी। अच्छा, दोबारा जाने का मतलब क्या है? दोबारा जाने का मतलब क्या है? एक बार पूजा हो गया था, एक बार पूजा हो गया था। पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये पहली बार गई तो ये बात हो गई, अनुरूपता की बात बताई। तब देवी जी को मढ़िया छोड़ देना पड़ा। किसी को डॉक्टर साहब अगर जिम्मेदारी दी जाए वह बात अलग है, लेकिन अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाए कि यह कार्य आपके बिना नहीं होगा तो व्यक्ति को बहुत सजग होना पड़ेगा। जब ये हाथ जोड़ी कि हमारे अनुरूप वर प्रदान करिए, तब देवी जी बाकी हाथ जोड़ी पूजा की होती और किसी को नॉमिनेट की होती कि फला के साथ आप हमारा विवाह करवा दीजिए, पार्वती तुरंत आशीर्वाद देती तथास्तु। लेकिन जब कहा कि नाम नहीं बताई, जो हमारे योग्य हो, तो लिखा है कि जो घर बार विवाह में कई बात देखी जाती है। भाई घर बढ़िया हो, नाई तो बिटिया का जाए पेड़ एक तरह रहे। पहले तो घर होना चाहिए और घर बहुत बढ़िया हो। अगर वर अनुकूल न हो तब वो नहीं ठीक। तो देवी जी को आज उड़ना पड़ा, अन्वेषण में देवी जी को निकलना पड़ा। जब निकले हैं अवध मिथिला, पहले कन्या पक्ष देखो। मिथिला में 3 अक्षर मिथिला। तब भाई पहले देश का अनुकूलता हो। इधर अवध, मिथिला में 3 अक्षर, अवध में 3 अक्षर। ये अनुरूपता मिल गई। अच्छा, देश बहुत बढ़िया हो, जिसके यहाँ जाना है वह ठीक ठाक न हो तो का मतलब नहीं करे का देश खिया खाए जाइए। तो बिटिया के वैभव देखी। कन्या हमारी बिटिया किस सुख सुविधा में पली बढ़ी है। तो ससुर का नाम है, बाप का नाम शीरध्वज। हिंदी साहित्य में आधे अक्षर की गणना नहीं होती। शीरध्वज, बिटिया के बाप का नाम शीरध्वज।
लड़का के बाप का नाम है दशरथ, 4 अक्षर, अनुकूलता हो गई। धनव देख लें, मिथिला में लिखा गया जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोक सुरलानायक मोहा। ये मिथिला के धन संपत्ति है। और महाराज दशरथ के यहुवारी कमजोर नहीं था कि जासुराज सूरराज सिहाही, और दशरथ धन सुनी धन दल जाही। महाराज दशरथ के इतना धन था जिसे देख करके कुबेर लज्जित होते थे। दोनों वारी धन की समानता है। अब बिटिया 4 बहन मान लिया, दुल्हन लड़के 4 हैं और हरी दुल्हो लड़के 4 हैं। दुल्हनी के माई का नाम सुनैना, 3 अक्षर के। इधर 3 सासु और तीनों का नाम कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 अक्षर के नाम सबके हैं। यह अनुकूल हो गया। अब किसके साथ विवाह होना है? तो राम, राम में 2 अक्षर। क्या हो रहा है मित्र? राम में 2 अक्षर और सीता में 2 अक्षर। भारत 3 अक्षर, मांडवी 3 अक्षर, उर्मिला, लखन, सुतकीर्ति, शत्रुघ्न। विचार किया, आशीर्वाद दे दिए। जब मंदिर में पहुंची तो क्यों है ये ना है ना कि का आशीर्वाद दे। ये तो फुलवारी घूम रही हैं, फुलवारी घूम रही, क्योंकि सखी आकर के बता दिया। सीता जी के साथ 9 सखियां गई थी, जिसमें 5 ब्याही और सीता के लड़के 4 कुमारी। और जवन सखी आकर के बताया है कि देखन बाग कुंवर दो आए, वही किशोर सब भांति सुहाए। वह सखी के रूप में भगवान शंकर ही स्वयं थे, क्योंकि शंकर की ब्याहे भगवान नारायण बड़ी मेहनत किए थे। जाय ब्याह शैल जाय यही मुहि मांगे देव, अब बिनती मम सुनो सु जो मुँह पर अनेह। बड़ी मेहनत किए थे। तो भाई अगर जीवन में किसी के साथ आप उपकार किए हो तो आपके साथ वह व्यक्ति उपकार करेगा, और मौका मिले तो कुछ ज्यादा करे, प्रयास करे। अगर पार्वती भोलेनाथ से मिलाने के लिए भोले भगवान मेहनत किए थे, तो आज सखी के रूप में भोलेनाथ भी बड़ी मदद किए। देख करके आई, तुरंत बताई। एक ने पूछा कि उनके विषय में का जान रही हो? का वर्णत छवि जहां तहां सब लोग, अवश्य देखिए देखन जो। देखने लायक है। कहा कुछ तो बताओगी? कहा कैसे बताऊं? सो सुख जानाई मनया रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। जिनके पास देखने की क्षमता थी वो बोल नहीं सकते थे, और जिनके पास बोलने की क्षमता है वो देख नहीं सकते हैं। हम पे चलाई दियो टोना, हम पे चलाई दियो टोना,
किशोर गोर सांवर सलोना पे चलाई दिया किशोर गोर सामरो सलोना पे चलाई दिया किशोर गोर सामरो सलोना सांवर गोरे का जनकपुर में देखो सामरे गोरे को जनकपुर में देखा सामरे गोरे को जनकपुर में देखा जैसे नीलम सोना जैसे नीलम सोना किशोर गोर सांवरो सलोना हम पे चलाई दियो टोना किशोर गोर सामरो सलोना सांवरे गोरे का फूल बगिया में देखो सांवरे गोरे का फूल बगिया में देखा सामरे गोरे फूल बगिया में देखा हथवा लिए फूल धोना अथवा ये फूल दोना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाई दियो टोना किशोर गोर सामरो सलोना सांवरे का देखी घुघुट पट दीनो सामरे को देखी घुघुट पटी दीना सामरे को देखी घुघुट पटी दीना खुला रहा तनी कोना खुला रहा तनी कोना किशोर गोर सांवरो सलोना हम पे लगाई गयो कोना किशोर गोर सामरो सलोना और लखी के राम जी मुस्काई दिनो लखी के राम जी मुस्काई होए गयो जो कछु होना किशोर गोर सांवर सलोना कुछ होना किशोर गोर सामरो सलोना हम पे चलाई गयो टोना किशोर गोर सामरो सलोना आज गई भवानी भवन बहोरी ओ वंदे चरण बोली कर जोरी। विचारणीय बिंदु है, जब भगवती सीता जी पार्वती के मंदिर में गई हैं तो 2 बार जय लिखा है, 2 बार। अगर 1 बार जय कह दिया होता तब वो काम बन जाता, छंदो भंग न होता। लेकिन आज 2 बार जय क्यों कहा गया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। राम जी विचार किए, हमारे इष्ट भोलेनाथ हैं,
पार्वती मंदिर में गई है तो जितनी आवश्यकता सीता जी को है वतनिंद गर्ज हम हो है। जो मुख से जय कहे जनक दुलारी तो हियते जय कहे अवध बिहारी। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। आप पर्वत राज हिमालय की बिटिया हो, आपके पिताजी कि यहां से ही सारी नदियां निकलती हैं और पूरा संसार की प्यास बुझाती हैं, शांति प्रदान करती हैं। जितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं आपके पिताजी के यहाँ आश्रय लिए हैं, इसलिए आप दाता की बिटिया हो। तो माता पिता के गुण बच्चों में आते, इसलिए जय जय गिरिवर राज किशोरी। दूसरी बात, तीनों विधा में सीता जी स्तुति पार्वती की है। स्त्रियों तीन श्रेणी है, किसी के सुकुमारी, पहले किसी की बिटिया बनती हैं, उसके बाद पत्नी बनती हैं, उसके बाद महतारी बनती। तो आप पर्वतराज हिमालय की बिटिया हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश, आप एक दाता की धर्म पत्नी हो, एक दाता की धर्म पत्नी हो। ऐसे उदार चरित्र वाले भोलेनाथ आप उदार की पत्नी हो। स्वयं भले भीख मांग के खाएं, पर्वत कंदरा में रहें, जो चेला के लिए सोने के महल बनवा दिया। ऐसे उदार के पत्नी हो। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो चक्का हैं, दो चक्का हैं। अगर एक गड़बड़ाई जाए, डिसबैलेंस गाड़ी हो जाए, तो आप दाता की पत्नी हो। जय महेश मुख चंद चकोरी। भोलेनाथ मामूली नहीं हैं, जो उनके पास गया है कुछ न कुछ सबको दिए हैं, सबको। और इतना ही नहीं, जो अगली अर्धाली कही जय गजबदन खडानन माता। आप दो लड़कन की महतारी हो, दो लड़के। एक पहला बच्चा स्वामी कार्तिकेय, एक दिन कृत्या के दूध एक दिन पिए और सीधे देव सेनप हुए। महतारी के मुंह नहीं देखे, पहले ये सेनापति देवतन को हुए। तारकासुर को वध किए और उसके बाद एक माता को प्रणाम किए। आप ऐसे उदार की माता हो। दूसरे पुत्र सकल विघ्न विनाशक लंबोदर प्रथम पूजा होती है। गणेश जी के आप उनकी माता हो। जय गजबदन खडानन माता। और दुनिया की महतारी इतने जगत जननी दूध दामिन गाता, तुम संसार की माता हो।
अब और कहाँ तक खुल के कहें कि मोर मनोरथ जानउनी के सदा बसौर पुर सबही के तकीन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कही चरण गही वही देही जब सबके पुरवास करता हो तो मोर उरलियऊ निहारी। अगर माता तुम सबके अंदर वास करती हो तो हमारे अंदर स्वतः देख लो। तो कीन्हु प्रकटन करन तेहि अवस कही चरण गही वही देही। स्तुति के कर्म में सीधे पैर पकड़ लिया, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। पार्वती विचार किया कि बिटिया को कैसे भरोसा हो, इनको कैसे विश्वास हो कि हम इनको आशीर्वाद दे चुके हैं। तो प्रेम विवश जब भई भवानी तो खसी माल मूरति मुस्कानी। आज गले से माला स्वतः गिर गई, सीता जी के गले में आकर के गिर गई। आखिर वो प्रेम की विवशता क्या है? विचारणीय डॉक्टर साहब ये है कि प्रेम की विवशता क्या है कि जो सामना बात नहीं हो रही है, इशारों में कार्य चल रहा है। तो प्रेम के बस में भई गिर जा पहिरावन माल चली है सियाजू को। लेकिन सावल मोती हिया निहारी हिया बीच गौरी अपार विचार किया कि जो पहिरावूं माल सिया तो राम से नाता होत पिया। यही कारण माल खसो तुलसी मुस्काई उठी तब मूर्ति आकी। मुस्काई उठी तब मूर्ति आकी। पार्वती कहा कि आप देखा हो एक बीछिक नाव नौआड़ा इनका ही देखा। अब जवन राम शिव सन जवन विरोध करावा। सती जन्म के ख्याल आ गई। शिव सन जवन विरोध करावा सीता हृदय बैठी सोयावा। तो नारी चरित जब सिय तुलानी और खसी माल मूरति मुस्कानी। हंसने का दूसरा कारण था। तीसरा देखें कि यही तौबर पहले चुनियाई अपनी पाछे पुनि हम सन बर मांगई आई। तो नारी चरित जब सिय तुलानी तो खसी माल मूरति मुस्कानी। तीसरा कारण कि जो सीता, ये चौथा है, जो सीता झुक कीन प्रणाम तो गौर बदन मह झलके राम। तो सीता हृदय देखी रघुराई ये पहिराम नहीं पहिराम माल सुहाई। जब सीता जी झुक करके प्रणाम किया
तो सीता गौर वर्ण की थी और राम जी श्याम वर्ण के थे। तो जब ये झुक करके प्रणाम किया तो सीता जी राम जी के दर्शन पार्वती को होगा कि ये कहा अब देखा युवा है। तब आज कुछ कह नहीं पाई, का विचार करती है कि जयमाला पहिरा दे तो बात बिगड़ जाएगी। कुछ विद्वान कहते हैं कि मलवा पूरे अंग में सीता धरबे ना की, अर्धमांग माला धरे तो मूरत मुस्कान, मूरत रही पसाण की सो चली गई पताल, सीता के हित आज जगदम्बा प्रगटी तत्काल। अगर मूर्ति मुस्करा दे बोल दे तो अपशगुन होता है। लंका में मूर्ति बोली थी, लंका में तो 3 दिन के अंदर रावण का विनाश हुआ था। तो कहा का मूर्ति जनकपुर में बोली, तब सुनने वाले बताए मूर्ति रही पसाण की सो चली गई पताल, और सीता के हित आजू जगदम्बा प्रगटी तत्काल, पार्वती प्रकट हो गई। अच्छा, पूरे अंग में सीता माला क्यों नहीं डाली? विचार करते हैं उस समय स्वयंवर की प्रथा थी और ये अर्धनारीश्वर हैं, आधा शरीर पार्वती के आधा शरीर भोलेनाथ। विचार किया पूर्ण अंग जो माला डालो, मान लो पूरे अंग में डाल दे तो हो सकता है स्वयंवर में ये खड़े हो जाएं, इसलिए अर्ध अंग माला धरी तो मूरत मुस्कान। पार्वती विचार किया कि प्रेम विवश जब भई भवानी, प्रेम विवश जब भई भवानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। आज सो प्रसाद से मैं सीता जी प्रसाद को स्वीकार किया। माता जी बोलती हैं नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद के बाद कबो आज तक झूठ नहीं हुई है, क्योंकि पार्वती के गुरु थे नारद जी। इन्हें पता था कि नारद के बाद झूठ नहीं हो सकती है, नारद बात झूठ नहीं हो सकती है। बारु पावक प्रगटै ससिमाही, लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं। नारद के बाद झूठ नहीं हो सकती। चंद्रमा से आग उगल निकल सकती है, लेकिन नारद के बाद झूठ ही नहीं हो सकती है। का नारद वचन सदा सुचि साचा, कहीं सीता जी कि मान लो नारद के बात सही हो सकती। अब नारद के बतिया का रही, पहले ही समझ लिया नारद की बात ठीक है। आज के 3 दिन पहले नारद जी फुलवारी में आए थे। नारद जी सरोवर में 3 सीढ़ी नीचे उतरे थे। सीता जी स्नान करके 3 सीढ़ी ऊपर गई थी। महात्मा मिल गए, सीता नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी गदगद होए, आशीर्वाद देते हैं। तीसरे दिवस मिले घन श्यामा, अतिन की तुम होई हऊ सुचि बामा।
आज के तीसरे दिन भगवान मिलेंगे और जो राजकुमार मिलेंगे उनके आप धर्मपत्नी बनोगे। नारद आशीर्वाद आपको दिए हैं तो नारद बचन सदा सुचि साचा। कहा महाराज माता जी एक बात हो सकती है, यद्यपि बात गलत नहीं होगी नारद की, लेकिन कबो कबो खान पान का भी असर रहता है। काजनी किसके यहां से भोजन कई के आए हैं, आशीर्वाद दे दे। जादृशी भक्षेत अन्नम बुद्धिर भवेत तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत कज्जलम ही परिवर्तते। जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। बाबा सत्यवादी हैं, लेकिन अगर गलत जगह के कहूं खाए होंगे और आगे भावुकता में आशीर्वाद दे दिए होंगे तो बात भाई कटू सकती है। तो नारद बचन सदा सुचि साचा, असो बर मिलहि जाहि मनुराचा। अपने मन पर विश्वास है, जो तुम्हारे मन में बसे हैं वही पति रूप में प्राप्त होंगे। मनु जाहि राचो मिलहि सो बर, मनु जाहि राचो मिलहि सो बर, मनु जाहि राचो मिलहि सो बर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राउरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राउरो। कही भांति गौरी शीस सुनसिय सहित हिय हर्षित यही भांति गौरी शीस सुनसिय सहित हिय हर्षित पूज पूज बोले मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचो मिलई सो बर। कहा मन तो इधर उधर भी हो सकता है, उनके रूप स्वरूप के विषय में कुछ बताओ। मन जाहि राचो मिलहि सो बर, कैसे होंगे? कहा सहज सुंदर सामरू। एक बर की क्वालिटी बता रही है। मन जाहि राचो मिलहि सो बर, कैसे होंगे? सहज होंगे, श्याम रंग होगा, सहज सुंदर सामरू। करुणा निधान, उनका नाम होगा करुणा निधान। ये स्पेशल नाम था सीता जी के लिए, भगवान राम का ये स्पेशल नाम था करुणा निधान। यह नाम को केवल भगवान जानते थे, सीता जानते थे और पार्वती जानती थी। जो गुरु मंत्र दिया जाता है कान में, उस मंत्र को तीन जानते, इष्ट जानता है और गुरु जानता है और जिसे दिया जाता है वो जानता है। इसीलिए जब हनुमान जी अपना परिचय बताए तो लिखा पढ़ा नाव नाय बताए। सत्य सप राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। विश्वास हो जाए, इसको तीनों जन्म करते थे। तो मनु जाहि राचो मिलहि सो बर, सहज सुंदर सामरू, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राउरो। आशीर्वाद दे देती हैं
तो जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही और मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। देवियों का वामांग फरकना ये शुभ सूचक होता है। एक बार फुलवारी में फरका रहा और एक बार लंका में जाओ और भयऊ बिरायरु दाहू फरक बाम नयन अरु बाहू तसगुन विचारी धरियउर धीरा अब मिली है कृपाल रघुवीरा। तो आज वामयंग फरकन लगे। सीता जी घर आते हैं, इधर राम जी गुरु जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी के पास पहुंचे 4 बजे के गाय 8 बज गए। गुरु बाबा भी नौखे से नहाई के बैठा है कि तुलसी दल फूल आवे तो पूजा होए। जब फूल लेके पहुंचे तो बाबा के भाई कुछ रिश्त लगबे करे। का हो कितनी देर फूल तूर्या, कितनी देर फूल तूर्या। तो राम जी हाथ जोड़े नाथ गयऊ मिथ ले सके बाग तहाई रही मिथले सदुलारी और रूप सुहावन पावन है मन भावन है अतिशय सुखकारी। तो रूप स्वरूप के देखे जब लखी के अखिया गई लोभ हमारी। यही कारण मोहि विलंब भयो क्षमिए गुरुदेव ये चूक हमारी। गलती हमसे हुई, क्षमिए गुरुदेव ये चूक हमारी। गुरु से अपने झूठ नहीं बोलना चाहिए। जवन बात हो सही सही कह दिए। मान लो रिस लागी नहीं है, डांट फटकार भले दे लेकिन कुछ न कुछ उपाय करिए। तो गुरु बाबा फिर कुछ कहे नहीं। आशीर्वाद सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं सुमन। चाहते तो बात छुपा ले जाते, चुरा लेते, न बताते, लेकिन नहीं, अपने गुरु से छल नहीं करना चाहिए। इसलिए सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं। बाकी का सगरवश दूसर कार ना करते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन सुमन पाई मुनि सुंदर मन पाए कि चेला इतना धर्मात्मा है कि हमसे झूठ नहीं बोला। किसी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई अभजत कृपा कर है रघुराई। अगर यह चतुराई अंदर से चली जाए लम्बरदार, छल प्रपंच चला जाए ता भगवान पीछे पीछे दौड़त। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। एक दाएं ये अंदरवा से निकले तो मन निर्मल हो, कपट दूर हो जाए, परमात्मा पीछे पीछे चलते हैं। तो आसमन पाई मुनि पूजा कीनी अपनी आशीष दोए भाई न दीनी। आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद का दिए कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे और राम लखन
सुनि भये सुखारे सफल मनोरथ। राम जी के मन में कौनो मान लो भाव रहा ही होगा। राम के मन में कौनो बात थी, लेकिन लक्ष्मण के मन में कौनो भाव नहीं था। तो आखिर खुश दोनों भाई हो रहे हैं। राम लखन सुनि भये सुखारे। लक्ष्मण इसलिए खुश हुए कि चला ठिकाई हो, बड़का भैया बियाह हुए, हम बनब सहबाला। बड़का भैया बियाह हुए, हम बनब सहबाला। यह नाते खुश हो गे राम लखन सुनि भये सुखारे। खुश हैं। अब भोजन होता है, विश्राम हुआ। तब तक कर्मचारी जनक जी गया करके बताया कि महाराज बोलौआ। अब वह दिन की बात नहीं, वह दिन भोजन हुआ, विश्राम हुआ, कथा भाई संध्या गुरु बाबा कथा कहे। और जब शाम के राम जी संध्या करने के लिए गए, आज की बात नहीं कह रहे हैं। आज बेटवा तो हाँ डिस्टर्ब है, माइक चाहे जोन हुए। संध्या आज के परिवेश में संध्या के नाम पे तो बिल्कुल खिलवाड़ है। पूजा पाठ सवेरे तो कौनो मेर से भले नहाई के ओम जय जगदीश हरे कैले, लेकिन संध्या के तो काम ही खत्म बा। न कोई भगवान सूर्य को अर्घ देता है, न गायत्री जपेंगे। 10 मिनट सूर्यास्त के बाद बैठना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, एकाध माला गायत्री जपना चाहिए। ये धर्म है। शाम के समय राम जी संध्या करने के लिए गए तो संध्या प्राची दिशस्वे सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। आज 15 साल बाद राम जी को माता जी की याद आई है, क्योंकि सीता जी के मुख चंद्रमा में सीता जी ये असली प्रेम की निशानी है, जो जड़ वस्तु में भी अपने प्रियतम का आभास हो, ये असली प्रेम। संध्या करके आए, गुरु बाबा प्रणाम करते हैं, भोजन प्रसाद करके विश्राम करते हैं। पहले तो लक्ष्मण जगते थे, आज राम जी को पूरी रात नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते पूरी रात बीत गई। लक्ष्मण से कहे पंकज कोट लोक सुखदाता। देखो भैया सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। राम जी से थोड़ी देर वार्तालाप होती है। काशी स्वयंवर, सीता जी स्वयंवर है। देव आज भगवान किसको बड़ाई देंगे, भगवान किसको बड़ाई देंगे इसकी पता नहीं। दोनों भाई को देर बतलाए, फिर गुरु बाबा के पास पहुंचते हैं। जनक के यहाँ महाराज सतानंद कर्मचारी भेजे। तब विश्वामित्र जी कहे भैया जल्दी तैयार हो जाओ, महाराज जनक जी बुलाए हैं। जब राम जी जनकपुर धनुर्यज्ञ में जा रहे हैं, लोगों जैसे सूचना मिली है, जो जहां थे जिस कार्य में थे, कार्य को छोड़ करके
दौड़ पड़े, आस सुधपुर लोगन सब पाए। देखा न नगर भूप सुत आए, अब राम जी आ रहे हैं। ये केवल सूचना मिली तो जो जहां थे वहीं से दौड़ पड़े। महाराज जनक जी बड़ी अच्छी उचित व्यवस्था किए थे। देखिए जनक भीर भाई भारी, सुचि सेवक तबली हकारी। पवित्र कर्मचारी बुला, इधर आओ। आए, तुरत सगल लोगन पही जाऊ, अवासन उचित दियऊ सब काहू। देखो जाओ और सबको यथाचित जिसके योग्य जो आसन है उनको दो। आज सारे लोग बैठ चुके हैं। इसी बीच राम जी यज्ञशाला की तरफ प्रस्थान करने पहुंचते। हे लड़का, हट। आज जब रंगशाला की तरफ आए तो बाबा गोस्वामी जी लिखे, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। यश सुधपुर वासी जब पाई, अस सुधपुर वासी जब पाई, अस सुधपुर वासी जब पाई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनो मनोहरता तनु छाए। आज लिखा गया, सब मंचन ते मंचयक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। एक मंच ऐसा जनकपुर में बना था जहां पर ये घोषणा थी, बनाते समय ही कहा गया है इस मंच पे वो बैठेगा जो हमारा दामाद होगा। लेकिन जब राम जी को देखे तो कहा इनके योग्य हैं, लेकिन अकेले राम जी को बैठा देते तो विवाद हो जाता कि बिना धनुष तोड़े ही कैसे निर्णय हो गया कि ये इसके योग्य हैं। तो मुनि समेत दो बंधु दो बैठा रे महिपाल, उस पे बैठाते हैं। लिखा गया, रंग भूमि जऊ सिया पगुधारी। राम जी बैठे हैं, सीता जी के आगमन होता है। रंग भूमि जऊ सिया पगुधारी, और देखी रूप मोहे नर नारी। आखिर नर नारी दोनों कैसे मोहित हुए तो आपसे बतावें। बाकी उत्तरकांड में लिखा है कि मोहन नारी, नारी कई रूपा, पन्न गारिया रीति अनुपा। स्त्री के स्वरूप को देख करके मोहित नहीं हो सकते। अगर विश्वास न पड़ रहा हो तो ब्याहे वाली सीजन शुरू हो वाली बा, ये नवंबरवा लागे दिया। चाहे जतनी सुंदर दुल्हनी आई जाए, जितना ये देखे जाई हैं, अरे 150 टोंगे में गठियाए हो रही है। अब तो टोंगे के जमाना ना बाइक से नहीं करी है, 150 देवो करी हैं। और जहां दुल्हन देखे जाइए, अंगना भले डाक जाए, वसार न डकिए तब तक सुनती आ दीदी। दुल्हनिया नीक जरूर बा, लेकिन मथवा कुछ कम बा। का फरवा लगाओ बा, आज जवन लगाओ बा वो करे भरे खाइए बा। ओठवा कुछ मोट बा,
अखिया को छोट बा का कम दिखाई पड़त है, मथवा कुछ ऊंच बा, अखिया कुछ छोट बा, मैं कुछ न कुछ कही के आई है, चाहे जितनी सुंदर बिटिया देखे रहा। अरे दुल्हन देखे लेके चला जा। अब तो एक प्रथा बा गोद भराई वाली, अगर घरे के मेहरारू सब चली गई तो मुश्किल बा कि बेटवा बहावर घूमे। ये कुछ न कुछ फेल कह दी है कि दुल्हनिया कुछ छोट बा, कुछ मोट बा, तू चाहे जितना बढ़िया देखे रहा, कुछ न कुछ फीकाड़ दई है। काय मोहन नारी नारी कई रूपा, पन्न गारिया नीति अनुपा। लेकिन यहाँ स्त्री पुरुष दोनों समाज मोहित है, कुछ तो बात है। रंग भूमि जाओ सिया पगुधारी, त देखी रूप मोहे नर नारी। कहा कि पगुधारी हैं भगवान राम, पगुधारी हैं भगवान राम। तो जो महिला समाज था वो भगवान राम को देख करके मोहित हुआ है, और जो पुरुष समाज था वो भगवती सीता के रूप स्वरूप लावण्य को देख करके मोहित हुआ। क्योंकि सीता जी मामूली सुंदर नहीं। अच्छा, राम जी पगधारी कब से हुए ये मत समझिए कि हवम बात हो रही है। जब से भृगु लात छतिया पई मारी, भागवत पढ़ के देखें 10वां स्कंद 19वां अध्याय पढ़ कर देखो। त्रिदेव परीक्षा का जब प्रश्न आता है तो महाराज भृगु जाते हैं, खींच के लात मारे नारायण के वक्षस्थल पे, पद चिन्ह बन गया। तो जब से लात भृगु छतिया पई मारी, तब से नाउ पर पगुधारी। तो रंग भूमि जाऊ सिय पगुधारी, तो देखी रूप मोहे नर नारी। पहला कारण। एक और ले लो कि चलते का रहिया अहिल्या कतारी, चलते की रहिया अहिल्या कतारी, तब से नाव परा पगुधारी, रंग भूमि जवसिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। तो आज दोनों समाज खुश हैं। राम जी महाराज अपने सिंहासन पे, भगवती सीता जी मंद मंद गति से सखियों के साथ आगे बढ़ रही हैं। सीता जी के रूप स्वरूप लावण्य की बखान करे तो महीनों का समय बीत जाए। जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सौंदर्य का प्रकरण लिख रहे थे, सुंदरता की चर्चा कर रहे थे, तो कोई धीरे से आकर के पूछा, बाबा क्या लिखोगे? कहा भाई समय आने दीजिए। तो लिखते हैं, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा,
आखिर पार्वती का लिखोगे? तो कहा मौका आने दीजिए। जब पार्वती के विवाह में लिखना हुआ तो लिखे, मर जा सुंदरता मर जात भवानी, सुंदरता मर जात भवानी, सुंदरता मर जात भवानी। जगत मातु की कहूँ बखानी, जगत मात की कहूँ बखानी, जगत मात की कहूँ बखानी। और जब सीता की बात आई तो लिखे, सबको उपमा कभी रहे वो जुठारी, उपमा कभी रहूं जुठारी, कहीं पट तरम विदेह कुमारी, यही पट तरम विदेह कुमारी। सुंदरता कहो सुंदर कराई, सुंदरता लहु सुंदर करई, जब दीप सिखा जन करई, यही छवि दीप सिंहासन करई, यही छवि दीप सिंहासन करई। कि जौसिया कहती है से उपमा करो तो कभी क्रूर कपूत कहेंगे, गिरा बकवादिनी है गिर जा और धंगे को कैसे कहेंगे, रति अति दिन पति दुख दी रमा विष बंधु को कैसे कहेंगे, याते किशोर विदेह सुता के कहूँ न कहूँ बर चूक रहेगी। तो आज सीता जी कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले श्रीमन नारायण नारायण।